अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गज़ा पट्टी में फायरिंग करने की वजह से एक इसराइली फ़ौजी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है, उसको सज़ा सुनाई गई है, जेल भेज दिया गया है। और पिछले 2 सालों में पहली मरतबा ये ख़बर सामने आई है कि इसराइल की अदालत ने अपने ही इसराइली फ़ौजी को सज़ा सुनाई है गज़ा पट्टी में फायरिंग करने की वजह से। और ये ख़बर हकीकत पर मबनी है, अल अरबिया ने शाये किया है, दूसरी जगह आई है, इसराइल की अखबारात में भी ख़बर आई है। यह अलग बात है कि सिर्फ 20 दिनों की सज़ा सुनाई गई है, 20 दिन के लिए जेल में भेजा गया है इसराइली फ़ौजी को। लेकिन अहम बात यह है कि कम अज़ कम सज़ा तो सुनाई गई, जेल तो भेजा गया। पूरा मामला क्या है उसे समझिए। ये बात है 1 जनवरी की, यानी जब साल 2025 रुखसत हो रहा था और साल 2026 की आमद हो रही थी। दुनिया भर में नए साल को सेलिब्रेट किया जा रहा था, जश्न मनाया जा रहा था। गज़ा पट्टी में भी फ़लस्तीनी अवाम अपने घरों के मलबे पर आने वाले साल का इस्तकबाल कर रही थी, फ़लस्तीनी जश्न मना रहे थे, इस उम्मीद के साथ, इन हौसलों के साथ कि साल 2026 में अब इसराइल का कोई और हमला नहीं होगा, यहाँ कोई और जंग नहीं होगी। और जब फ़लस्तीनी जश्न मना रहे थे, इसी दौरान देखा गया कि इसराइली आर्मी ने फायरिंग की, गज़ा पट्टी के लोगों को निशाना बनाया और ये मामला इसराइल की अदालत में पहुंचा। गज़ा पट्टी में भी लोगों ने इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया और कहा जब हम जश्न मना रहे थे उस वक्त भी इसराइली फ़ौजी बाज नहीं आया और उसने फायरिंग कर दी। और इसराइल की आर्मी के लिए, आईडीएफ के लिए इसको जस्टिफाई करना पॉसिबल नहीं हो पाया। इसराइल की अदालत ने उस इसराइली फ़ौजी को 20 दिन की क़ैद की सज़ा सुनाई है। उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है और अब उसको जेल भेज दिया गया है। इसराइल की आर्मी का, वहाँ के डिफेंस फोर्स का ये कहना है कि आर्मी ने इस तरह का कोई भी गाइडलाइन नहीं दिया था, इस तरह की कोई भी हिदायत जारी नहीं की गई थी कि साल नौ के जश्न के मौका पर फ़लस्तीनियों पर फायरिंग की जाए, उन पर हमला किया जाए। लेकिन इसने हमला क्या था, फायरिंग की थी, इसलिए सज़ा दी गई है और दूसरे फ़ौजियों को भी ख़बरदार किया गया है। फ़लस्तीन से, या कह लीजिए गज़ा पट्टी से, एक और ख़बर सामने आई है और ख़बर यह है कि फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइल का हमला जारी है। और कल, यानी एक दिन पहले की ख़बर है, जुमरात को 13 फ़लस्तीनियों को हमला करके गज़ा पट्टी में इसराइल ने शहीद कर दिया है, उनको मार दिया है। और मरने वालों में बच्चे भी शामिल है, औरतें भी शामिल है। उधर ठंड की वजह से गज़ा पट्टी की जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, वो लगातार ख़राब होती जा रही है। और जो सबसे बड़ी ख़बर है वो ये है कि अमरीकी इंतज़ामिया ने फ़िलहाल गज़ा पट्टी पर तवज्जो देना बंद कर दिया है। अमरीका की पूरी तवज्जो वेनेज़ुएला पर लगी हुई है, ईरान पर लगी हुई है और ग्रीन लैंड पर भी लगी हुई है। यानी वेनेज़ुएला के बाद अब ग्रीन लैंड को कब्ज़ा करने का अमरीकी एजेंडा सामने आ गया है। इस बीच अमेरिका ने जो प्लान बनाया था गज़ा पट्टी के लिए, एक बॉडी तश्कील देने का, आलमी फ़ौज को वहाँ पर भेजने का, इस पर बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है। और उसकी वजह से इसराइली आर्मी गज़ा पट्टी से बाहर नहीं निकल रही है, गज़ा पट्टी में मौजूद है। और गज़ा पट्टी में मौजूद होने का फ़ायदा इसराइली आर्मी लगातार उठा रही है। हमास का एक बयान भी सामने आया जिसमें हमास का कहना है कि हम नई इंतज़ामिया के मुंतज़िर हैं। अमेरिका ने, आलमी ताकतों ने फ़ैसला किया था कि गज़ा पट्टी का इंतज़ाम इंसराम संभालने के लिए एक नई बॉडी तश्कील दी जाएगी, आलमी अमन फ़ौज का क़याम अमल में आएगा। अब हम मुंतज़िर है कि उसको ज़िम्मेदारी सौंपी जाए, वो आकर यहाँ इंतज़ाम इंसराम संभाले और इज़राइली आर्मी पीछे हटे। लेकिन अभी तक इस पर अमल आखिर क्यों नहीं हो रहा है। उधर इज़राइली आर्मी हमास को मुकम्मल तौर पर गज़ा पट्टी का कंट्रोल संभालने भी नहीं दे रही है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।